हाँ जी, सो नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप बहुत काफ़ी स्वस्थ होगे, मज़े में होगे, है ना। अब मैं ये बात भली भांति जानता हूँ कि आपके इतने भयानक मैथ्स के पेपर के बाद आप जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंग्लिश के पेपर ने काफ़ी एक 2x लेवल पे गया होगा अभी ये, है ना। जो तुम्हारा परसेंटेज है, तुम्हें अभी से फीलिंग आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस मेरा परसेंटेज बढ़ेगा। अब एक तो पड़ाव हमारा पार हो चुका है इंग्लिश का, है ना। अब बात आती है साइंस की, अगले पेपर की, जो है साइंस का। साइंस के पेपर में अब ये फिर से पॉसिबिलिटी है कि फिर से सीबीएसई अपना रंग रूप दिखा दे, अपना वो फिर से वही अगर पेपर उसी टाइप का अगर उसने बना दिया जो मैथ्स के लेवल के था, है ना, जो उसके क्वेश्चंस थे, अगर जो तुमने कभी किए भी नहीं होंगे, कभी उसके अलग ही कंसेप्ट के कुछ उसने क्वेश्चंस ला दिए, अलग ही कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन के अगर उसने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर ला दिए, तो फिर से वही बात आ सकती है, फिर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को टैकल करने के लिए, इसी चीज़ का जो मैंने सोल्यूशन लेके आया हूँ ना आपके लिए, दैट इज ब्लूप्रिंट फॉर साइंस। ठीक है, साइंस का जो पेपर है, जो अपना मेन मुद्दा है आज का इस वीडियो का, दैट इज ब्लूप्रिंट फॉर साइंस एग्जाम। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट में मैंने पिछले 15 सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि उनका पेपर तुम्हारा कैसे बनने वाला है, तुम्हें पेपर दिखने कैसे वाला है, उस चीज का पूरा एनालिसिस मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। मतलब तुम्हारा ये 30% काम यहीं पर ही खत्म हो गया। ठीक है, वो काम मैंने पूरा तुम्हारे लिए कर दिया है। ठीक है, अब इस एनालिसिस में क्या है, अपने मेन मुद्दा क्या है आज का, उस पे आते हैं। ठीक है, अब जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ब्लूप्रिंट फॉर साइंस क्लास 10 सीबीएसई वालों के लिए, है ना। अब ये बात तो फिक्स्ड है कि जो तुम्हारा पेपर है वो 3 सेक्शन में आना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा बायोलॉजी का, बी का जो होगा तो तुम्हारा केमिस्ट्री पे आएगा, एंड सेक्शन सी जो होगा तुम्हारा फिजिक्स पे आएगा। ये बात तो फिक्स्ड है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 80 मार्क का तुम्हारा पेपर होगा। अब जरा इन डेप्थ एनालिसिस पे देखते हैं कि तुम्हारा पेपर दिखने कैसे वाला है, क्या पहला क्वेश्चन होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, वो देखिए। जो तुम्हारा क्वेश्चन 1 है एमसीक्यू, दिख पा रहे हो तुम, क्वेश्चन 1 एमसीक्यू 1 मार्क का। क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक सारे एमसीक्यू में दिखाई, मतलब 7 क्वेश्चन जो एमसीक्यू है। उसके बाद असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में काउंट हो गए, है ना, सारे 1-1 मार्क के ही है। उसके बाद तुम्हारे वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, है ना, तीन क्वेश्चन जो हो गए, जो तुम्हारे वेरी शॉर्ट हो गए 2-2 मार्क के लिए। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स का के 2 क्वेश्चन, 13-14 वाला क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट आंसर होगा। उसके बाद केस बेस्ड स्टडी का 1 क्वेश्चन, एंड लास्ट में जो आएगा दैट इज लॉन्ग आंसर होगा 5 मार्क का। ये पूरा कंप्राइज करता है तुम्हारे बायोलॉजी का, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स। टोटल मार्क्स जो होगा तुम्हारे 30 मार्क्स का बायोलॉजी ही सिर्फ कंप्राइज, जो तुम्हारे 80 मार्क में से बस 2 है, मतलब 30 मार्क्स का ही सिर्फ बायोलॉजी आना है। ठीक है, उसके बाद जो है तुम्हारा सेक्शन बी विच इज केमिस्ट्री। सेम केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन है एमसीक्यू कितना है, 3 इतना एमसीक्यू तुम्हारे आने हैं, 3 6 7 एमसीक्यू आने हैं। और ये 8वां जो है तुम्हारा असर्शन रीजन वाला 1 क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन जो है जो वेरी शॉर्ट का आएगा 2 मार्क के लिए। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर्स एंड 1 केस बेस्ड स्टडी, 1 लॉन्ग आंसर। ठीक है, केमिस्ट्री जो कंप्रेस करेगा कितना लगभग ये 25 मार्क का तुम्हारा केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो कंप्रेस होगा। ठीक है, अब सेक्शन सी जो है लास्ट, जिस फिजिक्स, 2 ही क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू हो गए, फिक्स्ड है ये बात। दोनों के दोनों एमसीक्यू, एक होगा थ्योरी बेस्ड, दूसरा होगा न्यूमेरिकल फिजिक्स में आना, मतलब मान लो फिजिक्स के 70% क्वेश्चन तुम्हारे न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड हो गए। असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन फॉर्मुला या फिर एक कोई भी कंसेप्चुअल पे ये होगा। वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, थ्योरी बेस्ड। शॉर्ट आंसर्स में तीन जो है, ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे तुम्हें ना, ये टोटली थ्योरी बेस्ड और 1 न्यूमेरिकल होगा इसमें, या फिर 2 न्यूमेरिकल और 1 थ्योरी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है इसमें। केस बेस्ड स्टडी एंड लास्ट वाला जो होगा लॉन्ग आंसर, थ्योरी बेस्ड, 5 मार्क के लिए। ठीक है, ऐसा पूरा तुम्हारा पेपर दिखने वाला है।
कितने MCQ आएंगे, कितने लॉन्ग आंसर आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर आएंगे, कितने केस स्टडी, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद सर कि इस पेपर का एनालिसिस करने के बाद व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी, हम पहले क्या सॉल्व करें, कितना किस सेक्शन पे पहला ज़्यादा मेन हमारा फोकस होना चाहिए, है ना, उस सेक्शन में हम पहले किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, शॉर्ट आंसर पे करें, लॉन्ग आंसर पे करें, या केस स्टडी, उस कैसे हिसाब से हमारा जो पढ़ाने का, जो हमारा पढ़ने का जो हमारा तरीका होना चाहिए, है ना। अब जैसे 3 सेक्शन में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, है ना, जो मेन तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी तो तुम्हारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि लास्ट के जो क्वेश्चंस है, जो तुम्हारे वेरी शॉर्ट आंसर्स, सॉरी, जो तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स, केस बेस्ड स्टडी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड स्टडी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड स्टडी और एक लॉन्ग आंसर, ये एक तुम्हारे पेपर का मतलब मान लो 60% यही चीज़ कंप्राइजेस करता है। ठीक है, 60 to 70% सिर्फ इसी के ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा वेटेज इस चीज़ का। ठीक है, तो तुम्हारी जो तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए वो टेक्निकली शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड केस स्टडी, उस हिसाब से तुम अपने पेपर को, उस अपने स्टडीज़ को तुम ध्यान में रखो कि तुम्हें लॉन्ग आंसर को टैकल करना है, केस बेस्ड स्टडी को टैकल करना, तो इतने क्वेश्चन सारे, ज़्यादा क्वेश्चन उस चीज़ का लगाओ, ज़्यादा क्वेश्चन उस चीज़ का लर्न करो, जो तुम्हारा कंसेप्ट जो नहीं है वो सारे उस चीज़ का देखो। ठीक है, उसके बाद जो आता है तुम्हारे MCQ वाला, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन पर एक मार्क की है ना, तो ये जो मोस्ट ऑफ द MCQ विल बी 60%, मैं बोल रहा हूँ फिर से कि न्यूमेरिकल ज़्यादा हो गए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम हो गए, तो न्यूमेरिकल के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर होना काफ़ी ज़रूरी है। MCQ में मोस्टली तुम्हें यही दिखेंगे, न्यूमेरिकल 60% कंपेराइज करेगा ही करेगा, हर एक चीज़ का, है वो तुम्हारे करंट का हो या तुम्हारे वो लेंसेज का हो, मिरर का हो, जो भी हो, उसी बेस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो बनेंगे MCQ दैट विल बी ऑफ लाइक न्यूमेरिकल्स ओनली, तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस रखो, बिकॉज CBSE क्या चाहता है ना कि तुम एप्लीकेशन वाइज चीज़ों को पढ़ो, ना कि बस रेक्टिफिकेशन तुम करते रहो। ठीक है, तुम्हें एप्लीकेशन वाइज वो कैसे हुआ, कैसे करंट कैसे हुआ, कैसे V = IR कैसे आया, है ना, ये तुम्हें चीज़ें को पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट ये सब तो चीज़ें हमने सीख ली कि कौन सा चीज़ों पे, कौन सा वाले पार्ट के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब बात आती है सर कि मेन स्ट्रेटेजी क्या होगी। जैसे हमने पेपर देखा, क्या हम बायोलॉजी से स्टार्ट करें, क्या हम फिजिक्स से स्टार्ट करें, कि क्या हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करें। ठीक है, ये देखो, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता कि अगर मुझे क्लास 10 के पेपर अगर ऐसा आ जाता कि मुझे कैसे चीज़ों को टैकल करना है, कि कैसे मुझे क्वेश्चंस करने, सबसे पहले तो जो तुम्हें 10 मिनट्स जो दिए जाते हैं ना पेपर को पढ़ने के लिए, वो पूरा डिटेल एनालिसिस करो इस चीज़ का, पूरा देखो उसके अंदर कितने क्वेश्चन है बायोलॉजी के, कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री के, कितने क्वेश्चन है फिजिक्स के, मतलब क्या कितना थ्योरी बेस्ड है, कितना न्यूमेरिकल है, कितना ये। अगर तुम्हें लगता है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले, ज़्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम लग रहे हैं पर न्यूमेरिकल ज़्यादा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो तुरंत सबसे पहला प्रायोरिटी फिजिक्स, तुरंत सेक्शन उठाना है फिजिक्स का, तुरंत सेक्शन उठाना है फिजिक्स का। क्यों? न्यूमेरिकल बेस्ड है, जल्दी से आंसर, जल्दी से एक फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आगे आंसर। फिजिक्स के कंसेप्चुअल थ्योरी भी कितना ही आना है, जो मेन कंसेप्ट है उसी पे आना है, तो तुम्हारा ये मेन तुम्हारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा जो तुम्हारा है फिजिक्स का। ठीक है, ये सबसे पहले मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आना ही है तो मैं सबसे पहले फिजिक्स ही मेरा मेन प्रायोरिटी होगा, 3 स्टार लगाएंगे इसके ऊपर अपन। तो मेन जो है तुम्हारा फिजिक्स से तुम्हें स्टार्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन आते हैं जो मेरा सेकंड प्रायोरिटी पे होगा, दैट विल बी नथिंग बट बायोलॉजी, सेकंड प्रायोरिटी पे। ऐसा क्यों सर? बायोलॉजी थ्योरी बेस्ड है पूरा, कुछ आना दूसरा है नहीं। इसमें कैसा होगा तुम्हारा, मेनली लिखावट काफी धड़ लिखते रहना तुम्हें, बस उसी चीज के ऊपर बार बार उसी कंसेप्ट पे तुम्हें ज्यादा पॉइंट तुम्हें लिखने पड़ेंगे। ये तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट होगा, मैं तुम बोल रहा हूँ ना, ये शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड और इसका जो लॉन्ग आंसर जो आने ना ये लास्ट के, ये बहुत तुम्हारा मेन टाइम कंज्यूमिंग वाला, ये 3, 6 और 9, 15 मार्क का जो आने वाला लास्ट का ना पार्ट, ये तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। इसको अगर तुमने लास्ट तक खींचा
तो बहुत दिक्कत आने वाली। अगर तुमने बायोलॉजी का लास्ट में अगर लिया तो तुम क्या करोगे ना, हड़बड़ी में दूसरे कुछ पॉइंट इधर उधर के लिख कर आओगे, पॉइंट्स को तुम भूल सकते हो उस चीज में ना, या फिर तुम पॉइंट लिखोगे नहीं, अपना हड़बड़ी में तुम दे के सबमिट कर दोगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और केमिस्ट्री पे तुम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना ये है कि उसको सेकंड पर रखो, फर्स्ट पे भी रखना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्यों? थ्योरी बेस्ड, तुम लिखते ही रहोगे, तुम थक जाओगे लिखते लिखते। फिजिक्स में उतना तुम्हारा दिमाग चलेगा ही नहीं, न्यूमेरिकल्स इजी हो गए, पावर का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू 1/f वही आना है, वो तुम थिंक ही नहीं कर पाओगे। वो क्या देगा ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देगा, अल्तू फालतू के कुछ सेंटेंस दे देगा, फिर जो मेन निकलना है, बस निकलना है पावर, वो कुछ वो लास्ट में दे देगा। तो वो तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसमें टोटली एग्जॉस्टेड हो जाओगे तुम, जब बायोलॉजी के बाद तुम फिजिक्स पे जब तुम शिफ्ट करोगे। तो मेन ये है कि जब तुम पेपर दे रहे हो तुम्हारा माइंड वो फ्रेश होता है, एक्टिव होता है और काफ़ी एक इंथुजियास्टिक मोड में होता है। तो सबसे पहले फिजिक्स ही लगाओ, बेस्ट स्ट्रेटेजी। उसके बाद आओ बायोलॉजी पे, मतलब इसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मतलब बायोलॉजी पे, बायोलॉजी में तुम्हारा माइंड जो है ना ऐसे फूल की तरह खुल जाएगा ऐसे ना, जो खुलने के बाद जो तुम वो सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अरे जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आ रहे ना, तुम वो कुछ ना कुछ अपना बैक एंड में सोच के तुम उसका क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ ना कुछ भी उसमें तुम लिख पाओगे। जैसे लास्ट में केस बेस्ड स्टडी में तुम्हारा माइंड खुल जाएगा। उसके बाद जो अपना मेन है केमिस्ट्री, लास्ट प्रायोरिटी, कोई दिक्कत नहीं। एमसीक्यू कंसेप्ट बेस्ड होंगे, है ना, सारे लग जाएंगे। 2 ही शॉर्ट आंसर आने, 1 लॉन्ग आंसर आना है बस, छोटे छोटे जितना दिया है कंसेप्ट वाइज उतना उसको लिखना है और पेपर को अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, ये होगी तुम्हारी मेन स्ट्रेटेजी जो केमिस्ट्री में लगनी चाहिए। एक ही चार बनाएंगे अपन इसके लिए। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेन प्रायोरिटी जो तुम्हारी होनी है फिजिक्स के, उसके बाद तुम आओ बायोलॉजी पे, उसके बाद आओ तुम केमिस्ट्री पे। ये तुम्हारे PBC फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। मुझे नहीं लगता कि इसके यही सीक्वेंस में तुम्हें करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी और सीक्वेंस में जाओ या तुम स्टार्ट करो बायोलॉजी से स्टार्ट बिल्कुल भी मत करना। वो चाहता है कि तुम पहले ही एग्जॉस्ट हो जाओ, पर तुम होना मत। ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि वो नहीं चाहता ना। क्यों वो चाहेंगे कि बच्चा हमारे पेपर में फुल लाए, 80/80 लाए। वो क्यों चाहेगा? सीबीएसई है ना। मेन उसका क्या होता है कि कितना उसे बच्चे को कितना वो एग्जॉस्ट करे, कितना उसे वो तड़पाए मार्क्स लाने के लिए, वो वैल्यू समझने के लिए वो ऐसा करेगा। ठीक है, पर तुम्हें वैसा होने देना नहीं है। तुम्हें क्या करना है? फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिजिक्स बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स फिर बायोलॉजी फिर से केमिस्ट्री। इसी स्ट्रैटेजी पे चलो, अपने आप मार्क्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होना जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, यही है जो हर एक क्वेश्चन में तुम्हें एक ताकत देंगी, है ना। ठीक है, अब जो आज जैसा क्या तारीख है? आज 23 है, राइट। कल 24, परसों 25, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम्हारा जो पेपर है 25 का पेपर है। आई गेस आपने सारा रिवीजन लगा रहे होगे सारे चैप्टर्स का, है ना। चैप्टर्स का रिवीजन लगो, मेन मतलब सारे लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को बार बार देखो। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी। अब फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि इस बार का पेपर भी फिजिक्स का साइंस का काफ़ी लग रहा है कि अलग लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अलग ही टाइप के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर तुम्हें उस टाइप के लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी लेवल के जो बुकलेट्स है वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, उसी में से पेपर आए थे। मैथ्स का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से बैठे थे। ठीक है, जो तुम्हारा कैरम वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जो वो 4x जो रेशो वाला क्वेश्चन था, उसी में से क्वेश्चन आए थे सारे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के जो तुम्हें जो बुकलेट है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप पे अपने। एंड अगर कोई नया बच्चा जो हमें देख रहा है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, 8208657148 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपको उसकी बुकलेट का PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके जो 3 जो उसने बुकलेट शेयर की थी सीबीएसई ने, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो उस चीज़ की बार प्रैक्टिस करो। अभी ये टाइम वही है, प्रैक्टिस करते रहने दो। मैं हर चीज़ का कंसेप्ट कंसेप्ट तो ऑलरेडी सीख लिया है। अब क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना आपको रगड़ोगे ना, वही काफ़ी अच्छा है। सुबह 4 बजे उठकर हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। फिजिक्स को पहले लो, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री।
इसी क्रम में तुम भी पढ़ते रहो कि मैं पहले फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट करूंगा, देन केमिस्ट्री का, सॉरी देन बायोलॉजी का, देन केमिस्ट्री, इसी सेक्शन में तुम पढ़ते रहो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज भी आया सर कि इस बार का पेपर आपको क्या लगता है कैसे दिख सकता है, कि क्या है उसकी स्ट्रेटेजी, क्या पेपर का कैसा नेचर होने वाला है, राइट। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मी ये मेरी प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये प्रिडिक्शन है मेरी, ठीक है, कि शायद जो पेपर है काफ़ी एक बहुत हद तक इजी आने वाला है, ठीक है, बहुत हद तक इजी आने वाला है। क्वेश्चन जो मतलब तुमने ऐसा देखा होगा कि क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, हर एक क्वेश्चन का तुम्हें पता है कि कैसा करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, ये वो उसी टाइप के क्वेश्चंस गिरने वाले हैं। लेकिन जो पेपर जो होगा ना इतना लेंदी होगा कि तुम आते हुए भी तुम्हें क्वेश्चन को आते हुए भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर इतना लेंदी होगा, हर एक क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारा लिखना पड़ेगा उसके अंदर। तो तुम्हें इसके ऊपर कैसा वर्क करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, लिखा जितना लिख पाओगे उतने अपने प्रैक्टिस करोगे। उसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। सुबह के 4 बजे उठ के हर एक क्वेश्चन लगाओ, लिखो हर एक चीज का पैराग्राफ वाइज, जैसे तुम लिखने वाले हो पेपर में एज इट इज वैसे लिखो। मतलब तुम्हें वहां पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत अभी करो, मतलब पेपर में उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ये फंडा है, ठीक है। तो अभी उसमें मेहनत करो, अभी और क्वेश्चन लगाओ, जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूं ना उसी में से करो। और जो भी तुम गाइड फॉलो कर रहे हो, एशान की जो मेन गाइड है उस चीज को फॉलो करो, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। लक्ष्मी सीरे मंजीत कौर की जो बुक्स है बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है साइंस के लिए, एंड प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आने तो कुछ रहे ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी में जो ब्लू बॉक्स में जो है ना डू यू नो वाले जो क्वेश्चन हो गए, या फिर पहली वजह के जो वो एक्सपेरिमेंट है वो एक बार पढ़ के जाना, शायद उसी में से कुछ क्वेश्चन फंस जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बायोलॉजी का सेक्शन वही पे आना है, और जो सेक्शन जो होते हैं ना पहली वजह वाले एक्टिविटी वाले, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चन वो दे सकते है ना, उसमें से वो पढ़ना है। एशांत जो है तुम्हारा एशांत वाला जो पब्लिकेशन है, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर वाली जो बुक है साइंस की, उसमें से प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये 3 चीज़ अगर तुमने प्रॉपर कर लिया तो 80/80 लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। दैट इज, ये बात तो फिक्स्ड है, ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी, कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसा पेपर दिखेगा, है ना, कैसे तुम्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या कौन सा सेक्शन पहले लेना है, ठीक है। तुमने जो क्वेश्चन में दिखा रहा था ना यहाँ पे, जो कैसे क्वेश्चन पेपर कैसे दिखने वाला है वो तुमने पूरा समझ लिया होगा, ठीक है। ये भी तुम्हें अगर चाहिए होगा मुझे प्लीज़ डीएम कर देना, मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है, फिर से बोलता हूँ मैं 8208657148, ठीक है। हाय भेज देना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। मुझे पता है कि तुम काफ़ी अच्छा करने वाले हो, ठीक है, तुम में वो बात है, ठीक है। इंग्लिश ने जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, साइंस भी वही करने वाला है। साइंस इसको अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, और जो स्ट्रेटेजी है और जो 3 मेन बुक्स है, ये 3 चीज़ कर लिया ना, इसको जो अपनी स्ट्रेटेजी है प्लस वो 2-3 चीज़ जो मैंने 3 रिसोर्स बोले थे, उस चीज़ को तुमने फॉलो कर दिया ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पेपर में 4x जाने वाला है, 4x। फिर हिंदी, फिर तुम्हारा हिंदी SST हो कुछ भी हो, उसमें तुम फाड़ गए होंगे पेपर को, क्योंकि वो आ गई ना बात, वो कॉन्फिडेंस तुमने गेन कर लिया कि तुमने पता चल गया कि CBSE कैसा खेल रहा है तुम्हारा माइंड को, वो बस करेक्ट करिए, बस चीज़ें खत्म है ना, ठीक है। इसी के साथ आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।